नमस्कार। आशा है आपकी दीपावली खूब ठीक से मनी होगी, खूब पटाखे छोड़े गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का बहुत निर्देश वगैरह सब कुछ रहा, लेकिन उसकी बात किसी ने मानी नहीं। पटाखे पर पटाखे चलते रहे। दिल्ली एनसीआर में तो हालत बहुत ही खराब रही। अभी तक लोग उससे उबर नहीं पाए हैं। लेकिन आपको दीपावली की शुभकामना हमने कल ही दी थी। अब आगे जो पर्व है उसके लिए भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज ठीक दीपावली के एक दिन बाद मैं एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर के आया हूं जिस पर आपको सबको विचार करने की आवश्यकता है। एक परिवार के नहीं रहने से या पूरा परिवार खत्म हो जाने से आखिर होता क्या है। मैं आज बात करने जा रहा हूं टाटा ग्रुप की। आज डायरेक्टली टाटा ग्रुप में जिन्होंने टाटा को खड़ा किया था, इस अंपायर को खड़ा किया था, उस परिवार का मोटे तौर पर अब कोई व्यक्ति नहीं है। नोएल टाटा एक आखिरी समझिए एक दीपक हैं, और वो भी डायरेक्ट नहीं है, स्टेप ब्रदर हैं रतन टाटा के। लेकिन चलिए उसे आप मान सकते हैं कि वो एक पीढ़ी है, और एक दो महिला वर्ग में एक दो लड़की है जो अभी उस पोजीशन पे नहीं है, उसको दुनिया जानती नहीं है। टाटा साम्राज्य जो 125 साल से भी पुराना कह लीजिए, उस साम्राज्य के क्या बिखरने का वक्त आ गया है? क्या बिखर जाएगा या नहीं? नहीं बिखरेगा, बल्कि और तेजी से कंसोलिडेट होगा और आगे बढ़ेगा। टाटा ने जो संस्कार इनबिल्ट किए हैं अपनी कंपनी के अंदर में, वो संस्कार इस कंपनी को आगे बढ़ाता रहेगा। नमक से लेकर के सेमीकंडक्टर तक, और छोटे छोटे आपके दिन प्रतिदिन के सामानों से लेकर के ट्रक तक, कंप्यूटर साइंस तक, सॉफ्टवेयर तक, सब में टाटा की दखल अंदाजी है। वो साम्राज्य क्या बिखरने के कगार पर है? ऐसा लगता नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि परेशानी टाटा में बढ़ गई है, और बहुत सारे लोगों की नजर अभी टाटा पर पड़ी हुई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर आज मैं आना चाहूंगा। अभी टाटा ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला जो फैसला था, जिसके ऊपर डिस्प्यूट होना था, वो डिस्प्यूट भी लगता है अब खत्म हो जाएगा, उसको बाईपास कर दिया गया। टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ, और टाटा ट्रस्ट के बीच में आपस में ही डिस्प्यूट हो गया। दो ट्रस्टी एक तरफ और चार ट्रस्टी एक तरफ। नोएल टाटा, श्रीनिवासन एक तरफ, और मेहली मिस्त्री का ग्रुप एक तरफ। मेहली मिस्त्री सापोरजी पालोनजी ग्रुप से आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए कि टाटा सन्स में, जिस टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है, वो टाटा, उस टाटा सन्स में 18% से अधिक हिस्सेदारी, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है टाटा सन्स में, वो है सापोरजी पालोनजी ग्रुप, जिसके चेयरमैन हुआ करते थे टाटा सन्स के, आपको याद होगा मिस्त्री साहब। वो अब गुजर गए, साइरस मिस्त्री। एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके परिवार के बहुत सारे लोग टाटा सन्स के बोर्ड पे हैं और उनका काम चल रहा है। टाटा ट्रस्ट में भी उनके मेंबर हैं जो मेहली मिस्त्री हैं, उसी परिवार से रिश्ता रखते हैं। तो मेहली मिस्त्री और उनके जो बाकी लोग हैं, खंबाता हैं या और लोग जो हैं, अजय सिंह हैं, विजय सिंह हैं, जो भी हैं, ये जो चार लोगों का ग्रुप है, वो कुछ और चाहता है, और जो बाकी दो लोग हैं वो कुछ और चाहता है। उनकी पहली चाहत क्या थी? किस मुद्दे पर डिस्प्यूट बढ़ा, जहां से ये लगने लगा कि टाटा का साम्राज्य का बिखर जाएगा। मुद्दा ये था कि टाटा कैपिटल के बारे में 30 सितंबर की डेडलाइन थी आरबीआई की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि टाटा कैपिटल एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में, एक प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी के रूप में काम कर रही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी उसको कहते हैं, एनबीएफसी के रूप में काम कर रही है। अब इस एनबीएफसी को, चूंकि इनका ये लेयर जो है
वो अपर लेयर में चला गया है, इसलिए इनको अब रजिस्टर करना पड़ेगा, इनकी लिस्टिंग करानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में। बगैर उसके ऑपरेशन ये संभव नहीं है। और ये जरूरी भी था क्योंकि एक वर्ग चाहता है कि टाटा सन्स को अगर फाइनेंस की दिक्कत हो रही है और उसके जो सबसे बड़े लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर हैं, वो उनको कहना है उनको कुछ फंड की जरूरत है। उनको अगर फंड की जरूरत है तो वो पब्लिक में ले जाना चाहते हैं अपने टाटा कैपिटल को, वहां से फंड रेज करना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरे ट्रस्टी हैं, जो नोएल टाटा हैं, जो टाटा फैमिली से रिश्ता रखते हैं, उनका कहना था कि नहीं, टाटा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, टाटा फाइनेंशियल कंपनी जो है, नॉन बैंकिंग कंपनी जो है, उसको प्राइवेट ही रहना है, हम पब्लिक नहीं जाएंगे, हम लिस्टिंग नहीं कराएंगे। उसका कारण यह है कि बहुत सारे रेगुलेटरीज को आपको ध्यान में रखना पड़ता है और उन रेगुलेशंस को मानने के लिए बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे और फिर अंडर द विजिलेंस ऑफ गवर्नमेंट हो जाएंगे हमेशा। उसको वो बायपास करना चाहते थे या जो भी नियत रही होगी उनकी, लेकिन वो चाहते थे कि हम लिस्टिंग में नहीं जाएं। आप देखिए टाटा की पुरानी नीति रही है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आईएसआई मार्का को लेकर के एक बड़ी कहावत है कि जब नेहरू जी ने टाटा को आईएसआई मार्का दे रहे थे कि भाई ये सरकार का मार्का होगा, आप अपने प्रोडक्ट पर इंस्टॉल कीजिए, तो उस वक्त जेआरडी टाटा ने उस मार्का का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि भाई सरकार हमको क्यों अपना मार्का दे करके कहना चाहती है कि नहीं, ये मार्का नहीं रहेगा, इसका अप्रूवल नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। टाटा इटसेल्फ इज ए ब्रांड, टाटा की अपनी साख है मार्केट में, हम अपने ब्रांड से, हम अपने इससे समझौता नहीं कर सकते, इसलिए आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। इस पर विवाद हुआ था आईएसआई मार्का को लेकर के। अब आपका स्वरूप बदला हुआ है। एक ग्रुप कहता है कि नहीं, टाटा कैपिटल को लिस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ग्रुप कहता है कि हमें अगर फाइनेंस पब्लिक से उठाना है तो हमको लिस्टिंग में जाना ही पड़ेगा। अब ये कहानी शुरू हुई तो ये कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार से जेआरडी टाटा ने आईएसआई मार्के को लेकर के बात कही थी कि हमको सरकार की तरफ से कोई बंदिश नहीं चाहिए, सरकार हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दे, चाहे हम नमक बनाने का काम करेंगे तो आईएसआई मार्का हम नहीं लगाएंगे। टाटा नमक अपने आप में क्रेडिबल नमक है। उसी प्रकार से टाटा कैपिटल जो है, टाटा कैपिटल कंपनी जो है, वो भी अपने आप में क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसे सरकार के विजिलेंस की आवश्यकता है नहीं, सरकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बात वही रही कि टाटा अपने साख को आगे बढ़ा रही थी। अब टाटा के अंदर की कोई अगर गड़बड़ियां हो नहीं हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग कहते हैं जनरली कि बिजनेसमैन अपनी चालाकियों, अपनी गड़बड़ियों को बचाने के लिए सरकारी नियंत्रण से खुद को अलग रखना चाहते हैं। ये एक विचार तो है, एक स्थापित विचार है, किसी भी बिजनेस के मामले में ऐसा होता है। लेकिन अभी जो दोनों में ट्रस्टियों के बीच में जो मतभेद हुआ वो इसी मुद्दे को लेकर के हुआ। अब वो मतभेद पहुंच गया सरकार के पास, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन एक डेवलपमेंट क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया कि 30 सितंबर तक उनको लिस्टिंग करनी थी और आरबीआई को जानकारी में जाना था कि भाई टाटा कैपिटल ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया या नहीं किया। डेट बीत